फैसल चौधरी साहब, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जब आप ये लफ्ज सुनते हैं आपके जहन में क्या डेफिनेशन आती है? देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब जो है आइन के तनाजुर में ये है कि जो विल ऑफ द पीपल है, आइन के तहत लोग जो अपने इख्तियारात हैं वो मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मुतनासिब नुमाइंदगी जिसको कहते हैं, ये जो पॉलिटिकल पार्टी लोग अपने वोटों से चुनते हैं, उनको जो है मखसूस नशिस्तें दी जाती हैं उनकी हासिल करदा जनरल जो सीट्स हैं उनके मुताबिक, या अगर कोई पार्टी में, और उसमें ये होता है कि इलेक्शन जीतने के बाद 3 दिन के अंदर जो आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल हो जाते हैं तो वो नंबर पे जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसके मुताबिक जो है वो किया जाता है। यहाँ पे जो सिलसिला है ना, इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। एक तो ये जो गुफ्तगू की जाती है ना कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, ये तो नॉर्मल हालात में हो तो अलग बात है। क्या पीटीआई को उस वक्त टारगेट नहीं किया गया? आपके सामने कि जिस दिन उनको सिंबल्स अलॉट होने थे, उस रात सुप्रीम कोर्ट ने एक गलत फैसला दिया जिसको अभी जो है वो डिफेंड करते रहते हैं हर वक्त। ऑनरेबल चीफ साहब जो है उनको जो है वो हर वक्त जो एक गलत फैसले को, फिर उनके ऊपर रिव्यू भी है, उनको तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर में गुफ्तगू करनी नहीं चाहिए। और अब तो उनको सुनना भी नहीं है कि ऐसा ये जो रिव्यू का ये सारा जो ये खराबी ये उस फैसले से शुरू हुई। ठीक है, अब ये कहना कि फलां ने पॉलिटिकल पार्टीज के मामलात में, इलेक्शन कमीशन और सिर्फ एक पार्टी के मामलात में, एएनपी का आपको पता है उस जमाने में साथ ही उसी वक्त में आया था, उनको 20,000 रुपये जुर्माना किया गया कि जाके आप इलेक्शन करवा लें। ठीक है, इनका इलेक्शन हुआ था, उसको अंडू करके सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकलिटीज में जाके उड़ा कर रख दिया और सिंबल जो है वो इनसे छीन लिया। अब सिंबल छीनने के बाद अब ये मुसलसल गर्दान की जा रही है कि वो जी मेरे गलत तशरीह क्या गलत तशरीह, आपने सिंबल ले लिया, आपने ये सारा जो इलेक्टोरल जो बुनियाद है उसको खराब कर दिया। उसके बाद अभी जो बैठ के मतलब इसको ऊपर डिफेंड करके सारी उम्र पड़ी आप डिफेंड करते रहेंगे। दिस जो जजमेंट है बदला लेने वाला, वो तमीजुद्दीन खान केस से भी वर्स्ट केस है, उससे भी बुरा फैसला है और ये तारीख के बदतरीन फैसलों में से एक फैसला है। प्रैक्टिकली बैन हो गई क्या प्रैक्टिकली कोई पार्टी जो है वो आपने उनको बैन हो सकती है? उसके लिए आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 डील करता है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का भी हक देता है, हम और आप समेत तमाम शहरियों को उसको ज्वाइन करने का हक भी देता है, और उसके बाद वो डिसॉल्व कैसे होगी उसका भी हक देता है। और फिर जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जैसे इलेक्शन एक्ट 2017 है वो उसको डील करता है कि उसमें क्या मामला। देखिए, असल में तो पॉलिटिकल इश्यूज, आपकी राय बुनियादी तौर पर यह है कि ये हक जो है वो पाकिस्तान के अवाम का है, उनको डेफिनेटली जिन्होंने वोट, जो वोटर्स हैं, इवन पॉलिटिकल पार्टी जो रूल